हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 30 जून 2026 से अब ये उल्टी चाल जो शुरू होने जा रही है बुध ग्रह की, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है। बुध की उल्टी गिनती शुरू होगी क्योंकि ये 29 जून को वक्री अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चालू इनकी हो जाएगी। और इस वक्री अवस्था का प्रभाव हमारे जीवन में क्या देखने को मिलेगा, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। देखें तो बुध हमारे लाइफ में ऐसे कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं जिनका प्रभाव तो होता ही है, परंतु हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि कहीं पर एक जगह। क्योंकि बुध के पास ऐसे कारक तत्व ही हैं जो कि व्यक्ति के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो देखें तो बुध वाणी का भी आधिपत्य रखते हैं और बुद्धि का भी आधिपत्य रखते हैं। तो बिना बुद्धि के चलिए देखें तो वैसे तो वाणी का काम होता ही है, परंतु मान ले कि चलिए वाणी का काम नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई भी छोटा काम हो बड़ा काम हो उसमें बुद्धि का इस्तेमाल होगा ही। तो जब बुध जैसे ग्रह की स्थिति में चेंज होता है तो व्यक्ति के जो कोई भी चीज़ को समझने का नज़रिया है वो चेंज हो जाता है। किसी भी चीज़ को देखने समझने, किसी भी तरह के निर्णय लेने या कोई भी बात को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, बोलने का, समझाने का तरीका है, वो चेंज होता हुआ दिखाई देता है। और बुध वाणी का तो आधिपत्य और बुद्धि का रखते ही हैं, व्यापार का भी रखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा कह सकते हैं कि व्यापार का आधिपत्य रखते हुए जितने भी नौकरी हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं सभी का आधिपत्य रखते हैं, क्योंकि हर नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉय कहीं ना कहीं जाके व्यापार से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए बहुत यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब बुध के इस स्थिति का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया था पिछले बार बुध के परिवर्तन में कि बुध अब लंबे समय के लिए बस अब मिथुन कर्क में गोचर करेंगे। अभी कर्क में गोचर करते हुए वक्री अवस्था को प्राप्त होंगे और फिर मिथुन में जाएंगे, फिर कर्क में आएंगे। वक्री, मार्गी, उदय, अस्त, ये लगातार लंबे समय तक इनका चलेगा। क्या प्रभाव मिलेगा आइए जान लेते हैं। ये समय जो है तो आपके लाइफ में एक ऐसा माहौल क्रिएट करेगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो मैं कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत हाई रहेगा। और ऐसे बहुत सारे काम जिनमें हमें लगता हम असफल हो गए, पर कहीं ना कहीं वहाँ पर हमने फोकस अच्छे से नहीं किया है, जिसकी वजह से हम असफल हो जाते हैं। इसलिए इस समय जो आपकी एनर्जी है वो बढ़ेगी और जिससे आपका फोकस भी बढ़ेगा। हाँ, परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि एनर्जी कई बार हम यदि सही डायरेक्शन में नहीं लगाते तो अधिक एनर्जी होने की वजह से बैलेंस भी बिगड़ता है और फिर इसकी वजह से नुकसान भी होता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भाई बंधुओं का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा और इससे काम भी बनेंगे। और इंटरव्यू इत्यादि यदि आपका है तो ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है आपके लिए। इंटरव्यू इत्यादि में आपको सफलताएं, खेलकूद से जुड़े हुए कामों में सफलताएं, और देखें तो एक क्रिएटिविटी भी यहाँ पर जो है तो आपके लिए अच्छी रहेगी। और एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि यदि आप मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपके जो प्रचंड करने का तरीका है वो बहुत, जैसे मैंने पहले कहा कि वो देव वाणी का और बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं। तो ये आपके जो प्रचंड करने का तरीका है वो चेंज होगा, प्रभावित होगा। विचार करने का, किसी भी चीज़ को बताने समझाने का तरीका जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अब जब लोग मीडिया, सोशल मीडिया या कोई भी काम करते हैं तो जितने भी बौद्धिक लोग हैं तो उनको देखेंगे कि वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, एक सिस्टम बनाते हैं।
और कैसे कैसे काम करना है ना। तो वो सब चीज़ें देखिए, वैसे भी हर व्यक्ति को प्लानिंग करके ही और फिर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो भी जैसे भी जब मन में आए तो ऐसे करते रहो, ऐसे में कई बार गड़बड़ भी होता है। इसीलिए जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो हमेशा प्लानिंग करते हैं और फिर उसके ऊपर काम करते हैं, है ना। वो तो देखिए डिपेंड करता है कि आपकी क्या कैसी प्रतिक्रिया है, पर बहुत सारे लोग तो अपने लाइफ में क्या करना है, फिर किस वर्ष में क्या करना है, अब 1 वर्ष तक आपने निश्चित कर लिया कि 1 वर्ष में क्या करना है, फिर महीने में, 6 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 1 महीने में क्या करना, फिर 1 सप्ताह में क्या करना है, फिर 1 दिन में क्या करना, फिर घंटे और मिनट की भी प्लानिंग होती है। यदि आपको अपने समय को प्रॉपर यूज करना है तो आपको एक एक सेकंड को प्रॉपर प्लानिंग करके और फिर काम करने की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही हैं और कहा जा सकता है कि आपके लिए ये समय बहुत विशेष है। इंटरव्यू इत्यादि है, वहाँ पर सफलताएं, तो कहा जा सकता है कि बुध का ये उल्टी चाल बुध की आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। बस जो मैंने एक बात कही तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि एनर्जी ऐसा ना हो कि अधिक हो जाए और उसका उपयोग कहीं गलत जगह हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और आपकी जो कह सकते हैं कि ये स्थिति जो बनने जा रही है, इसका बेनिफिट यदि आपसे लेते बने तो आप ले पाएंगे। बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं कि कभी कोई निर्णय लेना हो तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि पर्सनल कुंडली उसी तरह है जैसे कोई एक वृक्ष के लिए, है ना, कोई भी वृक्ष हो उसके लिए जड़ महत्वपूर्ण है। इसलिए ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे कुंडली में, जैसे हम बुध की चर्चा कर रहे हैं तो बुध कैसे हैं, अन्य ग्रह स्थितियाँ, दशाएं इत्यादि कैसी हैं, तो सभी चीज़ों को देखते हुए फिर निर्णय लेना चाहिए। बात करें उपाय की, तो उपाय के रूप में गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को चारा खिलाइए और बुध यंत्र को भी रख सकते हैं और आराधना कर सकते हैं, तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होगा। गौ माता की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।